Hello everyone, welcome to LRN classes. So today we are going to discuss about the female reproductive system. Okay, so this is a diagram of female reproductive system. Okay, so female reproductive system is divided into mainly 5 parts. Okay, these are the 5 parts of a female reproductive system. Okay, तो previous class में हम male reproductive system के बारे में discuss किए थे, जिसमें आपका मेल गैमेट प्रोडक्शन होता है। जो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस एंड अदर्स आर एसोसिएटेड ऑर्गन्स। सो यहाँ फीमेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है आपका ओवरी। ओके, एंड ये सब एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ओके, सो व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फर्स्ट, ovaries. Okay, there are 2 numbers of ovaries and ovary are called female gonad. Okay, male gonad is testis and female gonad is ovary. और ovary acts as an endocrine gland. Okay, ovary एक endocrine gland के तरह काम करता है। इससे फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट होता है, that is the estrogen and progesterone hormone. Okay, so ovary secretes the female sex hormone, that is the estrogen. Okay, and ovary is of 2 numbers. Okay, there are 2 numbers of ovary, a pair of ovary is present and present one on each side of the uterus. uterus के 2 साइड में 2 ovaries present है। so ये जो पूरा reproductive system है वो कहाँ present है? This is present in the abdominal cavity. This is present in the abdominal cavity just above the urinary bladder. Okay, एंड जो इसका जो बीचों बीच जो है इसके पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम गया है। ओके, जो बैकबोन का जो हिस्सा होता है बैकबोन के ठीक सेंटर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, सो बैकबोन आपके ठीक आपका सेंटर में होगा एंड ये जो ओवरी आपका 2 साइड्स में होगा। ओके, सो इट इज प्रेजेंट इन द abdominal cavity. Okay, so there are 5 parts of female reproductive system, that is ovary, fallopian tube. Okay, so and uterus, vagina and vulva or external genitalia. Okay, this is the ovary. Okay, which is the primary sex organ and it is of 2 numbers. Okay, it is present in pairs. ovary 2 numbers में present होता है and ये फीमेल गोनाड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है जो फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है। ओके, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, एंड इसका लेंथ क्या होता है? इसका लेंथ होता है अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ओके, इट लेंथ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज अबाउट 8 मिलीमीटर। ओके, विड्थ इज अबाउट 8 मिलीमीटर। ओके, ओवरी का काम क्या है? फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। ओके, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। व्हाट इज द फीमेल गैमेट? ओवम। ओके, फीमेल गैमेट इज ओवम। सो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में अल्टरनेटिवली एक ओवरी आपका एक ओवम प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो ओवरी का काम क्या है? ओवरी इज ए फीमेल गोनाड व्हिच सीक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन एंड आल्सो प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, दैट इज द ओवम। ओके, एंड इसका लेंथ क्या है? 1.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ इज अबाउट 8 मिलीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट ऑर्गन इज fallopian tube. नेक्स्ट ऑर्गन इज fallopian tube. एंड ये जो ओवरी जो होता है, दिस ओवरी इज प्रेजेंट विद इन द कैविटी। ओके, यूट्रस के जो कैविटी में जो ओवरी प्रेजेंट होता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। दैट कैविटी इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। ओके, एंड ये जो कैविटी में ओवरी जो प्रेजेंट है एंड ओवरी इज प्रेजेंट एंड अटैच्ड टू यूटेरस बाय सेवरल लिगामेंट्स। ओके, लिगामेंट्स से यह ओवरी एक पोजीशन में रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज fallopian tube. So what is fallopian tube? This is the fallopian tube. Okay, so average length होता है fallopian tube का क्या? 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर इन adult. ओके, एवरेज लेंथ होता है fallopian tube का। एंड दिस fallopian tube का काम क्या है? इसका काम क्या है? ओवरी से जो ओवम प्रोड्यूस होगा, ओवरी व्हेन ओवरी प्रोड्यूसेस इट्स ओवम, fallopian tube का काम है ये रिसीव करेगा, ओवम को ये रिसीव करेगा, रिसीव करके यहाँ पर रुकेगा। ओके, सो fallopian tube receives the ovum from the ovary after ovulation and keeps the ovum within it. So this is the function of fallopian tube and it measures about 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, सो एक पोर होता है जब ओवम रिलीज होगा, सो ओवम इज रिसीव्ड बाय fallopian tube थ्रू ए पोर। ओके, दैट पोर इज कॉल्ड ओस्टियम। दैट पोर इज कॉल्ड ओस्टियम। ओके, जो पोर से ओवम रिलीज होने के बाद जो पोर से वो ओवम
एंटर करेगा इनटू द fallopian ट्यूब, दैट इज द ओस्टियम, एंड ओस्टियम इज सराउंडेड बाय सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये जो पोर होता है इट इज सराउंडेड बाय सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज फिम्ब्री, दैट इज फिम्ब्री. ओके, एंड ये है fallopian ट्यूब का फर्स्ट पार्ट फिम्ब्री. ओके, जो फनल शेप है, एक फनल की तरह शेप है, ऐसे इस तरह का एक शेप होता है उसका. ओके, देखो इस तरह का शेप होता है, funnel shaped फिम्ब्री. ओके, व्हाट इज फिम्ब्री? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फिम्ब्री. बट ओवम जब एंटर होगा थ्रू ए पोर, दैट इज द ओस्टियम. ओके, एंड ये स्वेलिंग लाइक जो बीचों बीच में एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज द एम्पुला ऑफ fallopian ट्यूब, दैट इज द एम्पुला ऑफ fallopian ट्यूब. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब. यहाँ पर जब ओवम रिलीज होगा यहाँ से एंटर करके यहाँ ठहरेगा. ओके, ओवम रिलीज होकर यहाँ पर ही रुकेगा, एंड जब स्पर्म एंटर करेगा यहाँ तक आएगा, यहाँ ही फर्टिलाइजेशन होगा. सो एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज fallopian ट्यूब. fallopian ट्यूब के एम्पुला जो पार्ट होता है वही पार्ट में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज ओवम remains, ovum presents within the ampulla of fallopian tube after ovulation. देन लास्ट पार्ट, जो पार्ट आपका fallopian ट्यूब का जो पार्ट यूट्रस में कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रस, दिस पार्ट इज isthmus. दिस पार्ट इज isthmus. सो fallopian ट्यूब का 3 पार्ट्स होता है, isthmus, ampulla, देन फिम्ब्री पार्ट. ओके, फिम्ब्री के बीचों बीच में एक पोर होता है जिसके थ्रू ओवम एंटर करता है, दैट इज द ओस्टियम. ओके, एंड इट मेजर्स अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, इसका काम क्या है? इट रिसीव्स द ओवम एंड कीप्स द ओवम विद इन इट एट द एम्पुला साइट. ओके, एंड in the fallopian tube actual fertilization occurs. Okay, then come to uterus. Uterus is the single organ. fallopian tube भी आपका 2 नंबर्स में होता है. Okay, so then come to uterus. Uterus is the single organ. It is a pear shaped cavity. It is the pear shaped cavity. Okay, एक pear जो फ्रूट होता है, एक pear फ्रूट की तरह दिखता है. Okay, and इसके अंदर एक cavity होता है. This cavity facilitates the embryo development. Okay, this uterine cavity facilitates the embryo development. So uterine जो wall होता है, this is the uterine wall. So this uterine wall, the outer wall is peritoneum, middle wall is outer wall is perimetrium, middle wall is myometrium, and inner wall is endometrium. Okay, so uterine wall divided into 3 walls, 3 layers. जो एंडोमेट्रियम जो वॉल होता है वो इनर लाइनिंग होता है जहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है विदिन द एंडोमेट्रियल कैविटी, एंड जो मिडिल वाला जो पोर्शन है वो मायोमेट्रियम, बाहर वाला जो पोर्शन है वो पेरीमेट्रियम. ओके, एंड यूट्रस का लेंथ क्या होता है? इट मेजर्स अबाउट 7.5 सेंटीमीटर. ओके, यूट्रस का लेंथ क्या होता है? इट मेजर्स अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड विड्थ अबाउट 5 सेंटीमीटर. ओके, विड्थ होता है उसका क्या? 5 सेंटीमीटर विड्थ होता है. सो uterine जो cavity facilitates the embryo, and the wall of uterus is divided into 3 layers: outer perimetrium, middle myometrium, and inner endometrium. Okay, next come to the body, the wall of uterus, the upper part. uterus का जो upper part है वो होता है fundus. Okay, वो होता है fundus of uterus. जो ये वाला जो पार्ट है, जो बॉडी, ओके, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ यूट्रस और कॉर्पस, बॉडी ऑफ यूट्रस और कॉर्पस ऑफ यूट्रस. एंड लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स. ओके, ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका सर्विक्स. ओके, सो ये है आपका यूटेराइन कैविटी एंड ये है आपका सर्विकल कैनल. ओके, सर्विक्स का ओपनिंग. सो यूटरस ओपन्स इनटू सर्विक्स, सर्विकल कैनल. ओके, यूटरस जब ओपन होगा तो ये एक ओपनिंग है, दिस यूटरस ओपन्स इनटू सर्विक्स पार्ट. एंड यूटेरस एंड सर्विक्स के बीच में जो कनेक्शन है ये आप देख रहे होंगे, कनेक्शन isthmus टाइप का है. ओके, एंड यूटरस एंड द सर्विक्स के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज द इंटरनल ऑरिफिस. ओके, दैट इज द इंटरनल ऑरिफिस. एंड सर्विक्स एंड ये होता है आपका वेजिना. दिस इज द वेजिना, दिस इज द कपुलेशन चैम्बर. नेक्स्ट पार्ट इज योर वेजिना. ओके, सो वेजिना इज द कपुलेशन चैम्बर वेयर ए मेल रिलीजेस इट्स सीमेन ड्यूरिंग द कोइटस टाइम. ओके, यहाँ से आपका स्पर्म एंटर होता है इनटू द यूटेरस और इनटू द फॉलोपियन ट्यूब. ओके, सो ये जो सर्विक्स एंड ये वेजिना, वेजिना के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल ऑरिफिस, एक्सटर्नल ऑरिफिस. सो वेजिना का लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर. ओके, इट मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन द एडल्ट. ओके,
नेक्स्ट वेजिना ओपन्स टू द एक्सटर्नल जेनेटलिया। जो वेजिना ये होता है आपका वेजिनल ओपनिंग, ओके। देन वेजिनल ओपनिंग इज सराउंडेड बाय द सेवरल एक्सटर्नल जेनेटलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटलिया आर कॉल्ड वल्वा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। सो फर्स्ट क्या होता है आपका, फिर से मैं रिवाइज कर लेती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है आपका ओवरी, 2 नंबर्स ऑफ ओवरी जहाँ आपका ओवम प्रोड्यूस होता है। देन कम टू fallopian tube, fallopian tube also 2 numbers, okay. Then ovaries or connected to the fallopian tube, not connected, just attaches to the fallopian tube. जब ovum रिलीज होगा तो fallopian tube के जो ostium जो पोर होता है, पोर के थ्रू वो एंटर करेगा, okay. Then fallopian tube connects to the uterus, connects to the uterus. This is the uterine cavity. uterus का ये fundus, ये body, then ये cervix, okay. Then uterine cavity opens into cervical canal, opens into cervical canal through a connection that is called internal orifice, and cervical canal opens to vagina through a connection that is the external orifice, okay. And vaginal opening surrounded by several associated organ. This is called external genitalia or vulva, okay. So next discuss about external genitalia. So external genitalia क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, okay. So next we will discuss about the external genitalia organ of female reproductive system, okay. So ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपका external genitalia organ. So there are 3 openings in our external genitalia organ, okay. So this is the vaginal opening, ओके जो मैंने बात कर रही थी, जो आपका जो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये था आपका यूटरस, ओके, ये था आपका वेजिना, ये सर्विक्स, देन दिस इज द वेजिना, ये था ना. सो ये आपका ओपनिंग था. सो दिस ओपनिंग इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया. ये है आपका वेजिनल ओपनिंग, ओके. एंड दिस वेजिनल ओपनिंग इज सराउंडेड बाय 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन. जो वेजिनल ओपनिंग होता है एज सराउंडेड बाय 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन, ओके. दिस इज द स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन, ओके. दिस इज द स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन एंड दिस इज द लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, ओके. 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन में सराउंडिंग होता है. तो लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड labia majora and small fold of skin is called labia minora, okay. And there are 3 openings in the female surrounding the, okay, the associated 2 openings are there around the vaginal opening. So first this is the urinal opening, okay, क्योंकि vagina जो uterus जो होता है वो urinary bladder के ठीक पीछे present होता है, okay. And this is the urinal opening and this is the anus, okay, जो आपका digestive system का rectum का opening है, okay. And the urinal opening, next vaginal opening, next anus, okay. This vaginal opening is, okay, in the girls, in the adult girls, the vaginal opening is protected by a thin membrane that is called hymen, okay. vaginal opening जो होता है एक thin membrane में वो surrounding होता है, cover होता है, just a flap like structure, okay. just एक flap से cover just करा हुआ है, that is the hymen, okay. And the hymen is also, the hymen can be ruptured during vigorous physical exercise at the time of cycling, okay. ये टाइम के आपका गर्ल्स का जो hymen होता है वो रप्चर होने की चांसेस है, okay. And hymen symbolizes the virginity of the girls, okay. And ये होता है आपका वेस्टिब्यूल, okay. जस्ट labia minora के बीचों बीच आपका जो वेजिनल ओपनिंग के स्लाइड में क्या है आपका वेस्टिब्यूल. एंड ये होता है आपका क्लिटोरिस, ओके. दिस पार्ट इज द क्लिटोरिस, ओके. जो क्लिटोरिस होता है, दिस क्लिटोरिस इज द होमोलोगस ऑर्गन टू पेनिस, ओके. ये जो क्लिटोरिस होता है आपका जो पेनिस का जो काम होता है होमोलोगस, दिस इज द होमोलोगस ऑर्गन टू मेल पेनिस, ओके. एंड पेनिस का क्या काम होता है जो जिसे क्लिटोरिस से मिलता है. एंड पेनिस इरेक्ट्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, ओके. सो वही काम होता है क्लिटोरिस का. क्लिटोरिस also performs the erection type activity at the time of sexual stimulation, okay. So that's why clitoris is called homologous organ of male penis, okay. And ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है जेनिटलिया का वो होता है mons pubis, okay. ये तो लार्ज फोल्ड स्किन आपका labia majora and small fold skin आपका labia minora and this is the forecheek, okay. Just behind your vaginal opening this is the forecheek and this is the posterior commissure and this is the anus opening, okay, anal opening. So this is all about your external genitalia organ of female reproductive system. And next क्या है आपका ये important point है, okay. Vaginal opening is just cover up by a thin membrane that is the hymen, okay. And hymen can be ruptured
in the adult girls, okay, due to vigorous physical exercise and maybe due to very cycling. Okay, so this is all about your female reproductive system. So next class में हम डिस्कस क्या करेंगे, anatomy of ovary. Okay, ये जो ओवारी की जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं हम, 2 numbers of ovary are present. Okay, ये ओवारी के अंदर क्या है एंड ओवारी कैसे ओवम को प्रोड्यूस करता है. Okay, so this is all about in this class. Thank you.